नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सर इतनी सारी किताबें हाथ में लेकर आप नमस्कार कर रहे हैं, क्या बात है, आज कुछ खास बताने वाले हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, वाकई में कुछ खास बताने वाले हैं। ये जो किताबें मेरे हाथ में हैं, ये करंट अफेयर्स की अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स हैं। जैसे परीक्षा मंथन है, जैसे यूथ कंपटीशन की है, जैसे आर्थिकी है दोस्तों यूथ की ही, एजुटेरिया है दोस्तों, और इसी प्रकार से आप देखेंगे स्पीडी है, इसी प्रकार से आप देखेंगे पिनाकल की है, इसी प्रकार से आप देखेंगे घटना चक्र की है, और दो तीन और किताबें हैं जो मैं ला नहीं पाया। तो ये बहुत सारी करंट अफेयर्स की किताबें हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या बताने वाले हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं भाई कि जून में 18 और 19 तारीख को आपका वीडियो री एग्जाम होना अति संभावित है। तो ऐसे में आप अपनी तैयारियों को लेकर चिंतित होंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कहां से पढ़ें, और ऐसा क्या करें कि तैयारी किसी भी प्रकार से अधूरी ना रह जाए और इस बार सिलेक्शन तो हर हाल में हो जाए और अपने हाथ आई ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो किसी भी प्रकार से फिसलने ना पाए। जी हाँ दोस्तों, ये जो विभिन्न आपकी तैयारियों को लेकर चिंताएं हैं, उनमें एक सबसे बड़ी चिंता है करंट अफेयर की, जो हमने आपको विभिन्न किताबें दिखाई है ना भाई। तो इस सेशन में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर करंट अफेयर्स का कितना महत्व है, कितना करंट अफेयर्स पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और कौन कौन से टॉपिक करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट होते हैं जहां से क्वेश्चन आने लगभग तय माने जाते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों पर हम बात करेंगे, और ये जो मैगजीन्स हमने आपको दिखाई है करंट अफेयर्स की ढेर सारी, इन पर भी बात करेंगे कि इनमें से कौन सी मैगजीन आपको करंट अफेयर्स की पढ़नी चाहिए। क्या एक ही कोई मैगजीन पढ़कर काम चल जाएगा या दो तीन मैगजीन पढ़नी पड़ेगी? ठीक है, तो इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे और साथ में हम यह भी बताएंगे कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या कौन सी करंट अफेयर्स की क्लासेस हम आपके लिए उपलब्ध करा सकते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर्स आपके लिए कितना महत्व रखता है। तो देखो भैया, करंट अफेयर्स आपके लिए इतना महत्व रखता है कि 8 से 10 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं, और ये अनुमान, ये डाटा हम बता रहे हैं 2018 में हुए पेपर के आधार पर। भाई 2018 में जो कुल मिलाकर 4 पेपर हुए भाई, 22-23 दिसंबर को, एक दिन में 2 शिफ्ट हुए, तो आप देखेंगे ऑन एन एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे गए। अच्छा, इस बार प्रश्नों की संख्या करंट अफेयर से इससे भी ज्यादा हो सकती है, और नहीं तो कम से कम इतनी तो रहेगी ही, इस बात का अनुमान मेरी तरफ से है भाई। क्यों ऐसा कह रहे हैं भाई? 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यूपी के करंट अफेयर्स को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो यह संख्या ज्यादा ना हो जाती है। और हमारी सबसे बड़ी चिंता क्या होती है भाई? आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है, हमारी आपकी, कि यूपी का करंट अफेयर्स कहां से पढ़ा जाए। यूपी का करंट अफेयर्स कहां से पढ़ा जाए? मार्केट में कोई ऐसी डेडिकेटेड मैगजीन हो जो यूपी का करंट अफेयर है ना दे अच्छे से, प्रॉपर तरीके से। तो यह भी बड़ी चिंता है। और मार्केट में जो भी ऐसी कोई मैगजीन है जिसमें यूपी का करंट अफेयर स्पेशली दिया हुआ है, तो वो इतना ज्यादा भर भर के दिया है कि उसको देखकर लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिविल के लिए बनी है, यूपी पीसीएस के लिए बनी है, आरओ के लिए बनी है, ये वीडियो वालों के लिए बनी है। क्या है कि नहीं है? ऐसा लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल लगता होगा दोस्तों। तो अब देखिए क्या है कि सबसे पहली चीज कि आपको करंट अफेयर्स 1 साल का कवर करना है। कितना? 1 साल का करंट अफेयर आपको कवर करना है, अर्थात मई 2022 से लेकर मई 2023 तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें आपकी स्ट्रेटजी यह होनी चाहिए कि शुरू के जो 6 महीने हैं, मतलब मई से नवंबर 2022 तक का जो करंट अफेयर है, वो आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है, और जो लेटेस्ट 6 मंथ अर्थात दिसंबर से लेकर इधर मई तक के हैं, ये आपको एज मैक्सिमम एज पॉसिबल पढ़ना है। समझिए ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 6 महीने पहले का, मतलब स्टार्टिंग का 6 महीना है, ठीक है। तो यहां इंपॉर्टेंट पढ़िए क्योंकि थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन जो लेटेस्ट 6 मंथ है, यहां एज मैक्सिमम एज पॉसिबल के सिद्धांत पर काम करना है, पढ़ना है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर में कई बार आप देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन से परे होते हैं। आपको लगता है कि अरे ये सवाल क्यों पूछ लिया, ये कहां से पूछ लिया, ये तो नहीं पूछना चाहिए था, है ना, अजीब सवाल है। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है, तो ऐसे सवाल भी ना छूटे, इसीलिए कह रहे हैं कि एज मैक्सिमम एज पॉसिबल पढ़ना है। अब जरा देखते हैं कि करंट अफेयर्स में, क्योंकि गेम चेंजिंग सब्जेक्ट है, गेम चेंजर साबित होने जा रहा है आपके लिए करंट अफेयर्स, तो प्रॉपर रणनीति हमारे लिए जरूरी है कि हम इसकी रखें। ठीक है भैया, तो प्रॉपर रणनीति बहुत ज्यादा जरूरी है, और एकदम इसको वीके का जीके अंदाज में हम पढ़ेंगे, टेंशन न लीजिए। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए कि हाँ भैया कौन कौन सा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अच्छा, अब देखिए इसमें कि करंट अफेयर्स में अगर हम टॉपिक वाइज बात करें तो यहां सीधा सीधा दिख रहा है कि भैया बजट व आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है। ध्यान रहे कि बजट व आर्थिक सर्वेक्षण किसका, भारत का भी और उत्तर प्रदेश का भी। और आप यहां से 2-3 क्वेश्चन तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर भारत के बजट व आर्थिक सर्वेक्षण से एक क्वेश्चन आ गया, उत्तर प्रदेश के बजट व आर्थिक सर्वेक्षण से एक क्वेश्चन आ गया, तो भी 2 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं रिपोर्ट्स की। रिपोर्ट्स में भी किसकी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट, जैसे अभी हाल ही में पॉपुलेशन पर रिपोर्ट आई है, ठीक है। आरबीआई की रिपोर्ट, जी हां, जो विभिन्न आर्थिक गतिविधियों पर बेस्ड होती है। नीति आयोग की रिपोर्ट बिल्कुल पढ़नी है। सेंसस, सेंसस में आप जरा ध्यान दीजिए कि 2021 की सेंसस की जनगणना की रिपोर्ट तो आई नहीं है, तो हमें 2011 की ही जनगणना की रिपोर्ट पढ़नी है। लेकिन ध्यान रहे कि चूंकि पुरानी रिपोर्ट हो गई, आज से 12 साल 10-12 साल पहले आई थी, तो ऐसे में क्या होगा कि 2011 की जनगणना को जब भी आप पढ़ें तो कंपेयर करके पढ़िए, भारत का और उत्तर प्रदेश का कंपेयर करके पढ़िए दोस्तों। हाँ, और साथ में यह भी याद रखिए कि हाँ भैया 2021 की जो जनगणना हो रही है उसमें अभी फिलहाल वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है, उसकी थीम क्या है, ठीक है, कौन कराता है जनगणना, कब से कराना शुरू हुआ, ये सब चीजें तो खैर थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट में आ जाती है, ठीक है। अब अदर और रिपोर्ट क्या है, अदर रिपोर्ट में जैसे टाइगर, टाइगर सेंसस, हाँ भाई टाइगर की संख्या कितनी है, हाथियों की संख्या कितनी है, या इसी प्रकार से कुछ और रिपोर्ट्स हो सकती हैं हेल्थ से रिलेटेड कि जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है ना, किस राज्य में कितनी बाल मृत्यु दर वगैरह है, इस तरह की चीजें, या फिर जीवन प्रत्याशा वगैरह से संबंधित बातें, ये भी तो पढ़नी पड़ेंगी। इसी प्रकार से आपको पिछले 1 साल के अंदर अंदर हुए विभिन्न देशों के साथ विभिन्न इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास पढ़ने पड़ेंगे। जैसे एक तो युद्धाभ्यास ही नाम का युद्धाभ्यास है अमेरिका के साथ, ठीक है, जैसे गरुड़ युद्धाभ्यास है, जैसे आपका मालाबार युद्धाभ्यास है, ठीक है, बहुत सारे युद्धाभ्यास हैं। इसी प्रकार से देखिए राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ने। अब भैया राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में ध्यान देना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि बहुत चीजें हैं, फिर ऐसे में बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ध्यान रखना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट यहां पढ़ना है। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में आपको क्रिकेट से रिलेटेड हो, टेनिस से रिलेटेड हो, फुटबॉल से रिलेटेड हो, हॉकी से रिलेटेड हो, ये सब पढ़ना है। अब देखिए जैसे आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल के बारे में पढ़ना है कि हाँ भैया पिछला 15वां आईपीएल था, इस बार का 16वां आईपीएल है, पहला वाला 2008 में हुआ था, पहला वाला राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, अभी वाला जो चल रहा है इसका पहला मैच कहां हुआ, किस स्टेडियम में मतलब हुआ, किसके साथ हुआ, कितने मैच इस बार होंगे, ठीक है। या फिर आपको जैसे पिछले साल जो आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उससे रिलेटेड डाटा आपको याद करना पड़ेगा। साथ में जो आगामी खेल प्रतियोगिताएं हैं कि अगला कॉमनवेल्थ गेम्स कहां होने जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, या फिर अगला ओलंपिक कहां होने जा रहा है, अगला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां होने जा रहा है, ठीक है, या अगला फुटबॉल वर्ल्ड कप कहां होने जा रहा है, वहां नॉर्थ अमेरिका में। तो इस तरह की चीजें आपको जरूरी है पढ़ना, क्वेश्चन आ सकते हैं और आते ही हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स से न्यूनतम एक सवाल तो देखने को मिल ही जाएगा, क्यों, है कि नहीं। इसी प्रकार से जो चर्चित व्यक्तित्व हैं, किसी कारणवश चर्चा में आए, चाहे उनका निधन हुआ या किसी बड़े मकाम को उन्होंने हासिल किया, या फिर जैसे अभी रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिल गया, या फिर किसी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिल गया, या किसी को किसी और देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिल गया, तो पढ़ना पड़ेगा ना। स्थल, जो चर्चित स्थल है वो पढ़ने पड़ेंगे। जैसे यूक्रेन की राजधानी कीव बड़े चर्चा में है, ठीक है, चर्चा में है ना। इसी प्रकार से भाई आपका ब्लैक सी चर्चा में है, इसी प्रकार से आपका फिनलैंड स्वीडन वगैरह चर्चा में, क्योंकि वो नाटो में शामिल होने से संबंधित जो बातें चल रही हैं, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से जो चर्चित बुक्स हैं, चर्चित बुक्स ही तो पढ़ना पड़ेगा। कितनी किताबें पढ़ेंगे भाई, आप मार्केट से कोई भी मैगजीन लाइए तो आपको उसमें बुक्स की इतनी लंबी लिस्ट मिलती है कि लगता है कि अरे यार कितना याद करेंगे। तो भैया इंपॉर्टेंट बुक्स ही याद कर सकते हैं, सब नहीं याद कर सकते, ठीक है। हाँ, और इसके लिए आपको देश दुनिया से जुड़ना पड़ेगा ये समझने के लिए कि आखिर बुक्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी छोड़नी है, या फिर कोई बता दे कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये याद कर लो कि उसका लेखक कौन है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए केंद्र व राज्य की योजनाएं। भाई अगर हम पिछली बार 2018 में हुए पेपर की बात करें तो हर पेपर में 4 शिफ्ट हुए कुल मिलाकर 22 और 23 दिसंबर को, तो हर पेपर में योजनाओं से क्वेश्चन पूछे गए। अब ये योजनाओं से संबंधित जो सवाल हैं इसमें समझना ना पड़ेगा आपको कि कितनी योजनाएं पढ़नी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आजादी के बाद से लेकर अभी तक की सारी योजनाएं याद कर लोगे। भाई देखो ये जो वर्तमान में सरकार है ये 2014 में बनी, तो तब से लेकर अभी तक की जो योजनाएं हैं वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले की जो कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे मिड डे मील योजना है उसका नाम बदलकर पीएम पोषण मिशन कर दिया गया, या फिर जो सर्व शिक्षा अभियान है, या फिर मनरेगा है, या इस तरह से और भी जो योजनाएं हैं, ठीक है, इनको पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, तो समझना पड़ेगा ना कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि योजनाओं में भी भरा पड़ा है। उत्तर प्रदेश की योजना है, कन्या सुमंगला योजना वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अच्छा, सम्मेलन एवं समारोह जो पढ़ने हैं, तो सम्मेलन एवं समारोह की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे अभी G20 है ना, G20 सम्मेलन है इस बार वाला, पिछली बार वाला, इसी प्रकार से नाटो का सम्मेलन है, यूरोपियन यूनियन का सम्मेलन है, तो ये तो पढ़ना पड़ेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल सकता है, ठीक है। जो इंडेक्सेस हैं, यहां से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों इंडेक्सेस पढ़ने पड़ेंगे ना। अरे भाई, नेशनल का मतलब जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण पर रिपोर्ट आ गई, या फिर विभिन्न राज्यों में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके रिपोर्ट है, उस तरह की रिपोर्ट आ गई, या पर्यटन वगैरह से संबंधित रिपोर्ट आ गई कि किस राज्य में कितना कम ज्यादा पर्यटक आए। और इंटरनेशनल रिपोर्ट तो बहुत सारी हैं, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, या जो प्रेस पर इंडेक्स हो गया, शांति पर इंडेक्स हो गया, भुखमरी पर इंडेक्स हो गया, बहुत सारी इंडेक्सेस हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसमें देखना पड़ेगा क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ऐसा तो नहीं कि सब एक तरफ से पढ़ डालना है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से दिवस और थीम, भाई अगर आप पिछली बार 2018 का पेपर उठा के देखिए, तो हर पेपर में दिवस से एक क्वेश्चन पूछे गए, दिवस से एक क्वेश्चन पूछे। अगर दिवस से क्वेश्चन पूछ रहा है तो स्टैटिक का है, जनरल अवेयरनेस का है, लेकिन अगर थीम से पूछ रहा है तो वो करंट अफेयर का है, ठीक है। तो दिवस से एक क्वेश्चन तय मानिए। अब इसमें भी दिवस जो लेटेस्ट वाले दिवस हैं, जो भारत सरकार के द्वारा पिछले 4-6 सालों में घोषित किए गए नए वाले, जैसे पराक्रम दिवस हो गया, या फिर साहिबजादा दिवस हो गया, या राष्ट्रीय एकता दिवस हो गया, या इस तरह के जो नए दिवस घोषित किए गए हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, समझ रहे हैं। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या लेटेस्ट वाले महिला अधिकार दिवस है ना, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त, समझ रहे हैं। तो ये नए वाले क्वेश्चंस बनने की संभावना ज्यादा है। इसी प्रकार से प्रथम, हाँ भाई प्रथम, जैसे आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में देश का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर, पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ, भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय मणिपुर इंफाल, भाई देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरला, देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट केरला, देश का पहला पेपरलेस विधानसभा नागालैंड, ये सब पढ़ना पड़ेगा ना, बहुत सारी चीजें। और या फिर उत्तर प्रदेश का पहला या सबसे बड़ा जो तैरता हुआ सौर ऊर्जा पार्क हाल ही में स्थापित किया गया, वो पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं। या उत्तर प्रदेश में पहला महिला विश्वविद्यालय गोरखपुर में बनना जा रहा है, पढ़ना पड़ेगा। और देश में पहला महिला विश्वविद्यालय तो बहुत पहले ही बन गया था, समझ रहे हैं। हाँ, तो इस तरह की चीजें पढ़नी पड़ेंगी। और देखिए, एप्लीकेशन और पोर्टल, एप्लीकेशन और पोर्टल जो विभिन्न राज्यों द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, वो भी पढ़ना पड़ेगा। प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर भी पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी, है ना भाई, पद पर किसे नियुक्त किया गया या हटाया गया। जीआई टैग मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, उत्तर प्रदेश के अभी तक 45 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है, ठीक है। तो पढ़ना पड़ेगा ना कि कौन कौन से को प्रदान किया गया, वो भी पिछले 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। और जब जीआई टैग आप पढ़ेंगे तो साथ में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत कौन से जिले में कौन सा प्रोडक्ट चिन्हित किया गया है, वो भी पढ़ना पड़ेगा साथ में। और उसके साथ में उस पर जो इस बार बजट में यूनिटी मॉल स्थापित करने की बात कही गई, जहां पर जीआई टैग और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अर्थात ओडीओपी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बेचे जाएंगे वो क्या है, वो भी पढ़ना पड़ेगा। अति महत्वपूर्ण है भाई, समझ रहे हैं। और इसी के साथ अन्य राज्यों में कौन सा इंपॉर्टेंट जीआई टैग किस प्रोडक्ट को दिया गया, वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो हो गई बात इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की या इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कि करंट अफेयर्स के अंतर्गत कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कवर करने चाहिए, तभी आप ये 8 से 10 क्वेश्चन को बढ़िया से टैकल कर पाएंगे। और यहां से आपके हाथ से बिल्कुल भी नंबर नहीं निकलेगा, क्वेश्चन नहीं निकलेगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये तो बात हो गई, अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा कि आपने बता दिया कि हाँ भाई इतने क्वेश्चन आएंगे, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो अच्छा किया बता दिया। सर अब ये भी बता दो कि पढ़ें कहां से। तो देखो दोस्त, लगातार आपके दिमाग में इस बात को लेकर चिंता है कि यूट्यूब से पढ़ें कि खुद से पढ़ें, मैगजीन से पढ़ लें, मैगजीन में ही टिक लगा के पढ़ लें कि नोट्स बना के पढ़ लें, कई तरह की चिंताएं हैं। तो भैया ये चिंताएं ही तो हैं। आखिर जब आप मार्केट जाते हैं, जाहिर सी बात है आप में से लगभग सभी लोग मार्केट गए होंगे, है ना, बुक स्टॉल की शॉप पर बुक्स देखने की कौन सी बुक पढ़ लें, तो जाहिर सी बात है आपने वहां करंट अफेयर की किताब देखी होगी, तो आपको दिखा होगा वो एजुटेरिया, अच्छा, घटना सार, हाँ अच्छा बढ़िया किताब है, ठीक है। ये देखिए पिनाकल, ओ बहुत बढ़िया, स्पीडी, अरे बहुत चलती है, ओ साइड में रखो, ठीक है। ये आर्थिकी, हाँ आर्थिकी, उसके बाद इसी तरह की एक योजना वाली भी अलग से दिखी होगी, इसी प्रकार से आपको यूथ की भी दिखी होगी, इसी प्रकार से आपको परीक्षा मंथन की दिखी होगी, हो सकता है परीक्षा वाणी वगैरह की भी दिखी हो, 2-3 और पब्लिकेशन दिखे होंगे, जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, घटना चक्र है, ठीक है, हाँ दृष्टि वगैरह, तो बहुत सारी दिखी होंगी मैगजीन। अब आप कंफ्यूज कि क्या पढ़ें, और जब जितने आप ये बुक्स अपने हाथ में उठा रहे हैं, सब लग रहा है कि यार यहू पढ़ लो, यहू पढ़ लो, यहू पढ़ लो,
जितनी किताबें आप उठा रहे होंगे सब में लग रहा होगा कि यार ये अच्छा दिया है, ये ले लेते हैं, अच्छा ये भी अच्छा दिया, ये भी ले लेते हैं, अरे ये भी अच्छा दिया, ये भी पढ़ लेते हैं। फिर पता चला ओ आर्थिकी, हाँ भैया आर्थिकी भी दे दो, है ना। फिर नजर आएगी अरे योजना, योजना यहू दे दो, यहू दे दो, और फिर 3-4 बटोर लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि अरे यार ले तो ले, पढ़ेंगे कैसे, इतना तैयार कैसे होगा। तो भाई मेरे ये चिंता सबकी है, ये दिक्कत सबकी है, सब इसी बात से चिंतित हैं कि आखिर कैसे पढ़ें। अब जाहिर सी बात है आप किसी एक मैगजीन के भरोसे नहीं रह सकते कि केवल, है ना, जैसे मान लीजिए कि सेलेक्ट कर लिया आपने कि मैं केवल घटनासार पढ़ूंगा, ठीक है, तो आप केवल एक मैगजीन के भरोसे नहीं बैठ सकते भाई। या कोई भी एक मैगजीन आपने सेलेक्ट कर ली कि मैं, है ना, ये यूथ वाली पढ़ूंगा या फिर एजुटेरिया वाली पढ़ूंगा या स्पीडी वाली पढ़ूंगा या पिनेकल वाली या परीक्षा मंथन वाली, किसी एक मैगजीन के भरोसे आप नहीं रह सकते। क्योंकि आप खुद भी देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि एक ही मैगजीन में करंट अफेयर्स की सारी चीजों को कवर कर दिया गया है। आपको, है ना, किसी से भी आप पूछेंगे, मेरे से ही नहीं किसी से भी आप पूछेंगे तो वो कहेगा कि ऐसा करो बेटा, करंट अफेयर के लिए कम से कम 2 मैगजीन ले लो, ठीक है। और अगर अब आप फिर सोच रहे होंगे सर जी जल्दी बताओ कि कौन सी बुक से पढ़ें, तो मैं कहूंगा, है ना, आप सोच रहे होंगे ना कि सर बताओ कि कौन सी बुक से पढ़ें, तो मैं कहूंगा ऐसा है कि आपको भैया घटनासार जो है ये जरूर पढ़नी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की एग्जाम से में देखा जाता है कि घटनासार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घटनासार, ठीक है, बढ़िया है ना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा समझ के। और दूसरी चीज आपको आर्थिकी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो घटनासार तो पढ़नी पढ़नी है, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूंगा घटनासार पढ़िए, है ना। और कौन सी पढ़िए भैया, आर्थिकी पढ़िए। इसी प्रकार से योजना वाली जो आती है उसको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में एक बड़ी चिंता क्या आ रही है पता है, कि हम आपको सजेस्ट भी कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि आप 2-3 किताब कम से कम पढ़नी पड़ेगी। 3 किताब कौन कौन सी बता दी भाई, घटनासार बता दी, आर्थिकी बता दी और योजना बता दी। अब आप घटनासार के बजाय एजुटेरिया प्रेफर कर सकते हैं, है ना, या फिर आप घटना चक्र प्रेफर कर सकते हैं जो दृष्टि नाम से शायद आती है, ठीक है। तो आप 2-3 किताबें कम से कम पढ़नी पड़ेंगी। और ऐसे में आपके लिए फिल्टर करना मुश्किल हो जाता है कि कितना पढ़ें कितना छोड़ें। तो अब हम आपके लिए बताते हैं एक सिंपल सा तरीका, इन सभी समस्याओं का निवारण हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब इसमें कोई ये नहीं कहेगा कि सर अपने बैच को बेचने की बात कर रहे हैं, अपने फायदे की बात कर रहे हैं, नहीं दोस्त। अगर आप देखोगे तो इस YouTube चैनल पर, यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस YouTube चैनल पर आप देखोगे तो डेली हम आपको 6 बजे हिंदी की क्लास दे रहे हैं, 7 बजे जीएस, 8 बजे रीजनिंग और 10 बजे स्पेशल कोई ना कोई क्लास रहती है 1.5 से 2 घंटे की। तो डेली हम अपने चैनल पर आपको 4 क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। करंट अफेयर्स की भी क्लास हम आपको देंगे, और करंट अफेयर्स की क्लास हम अपने चैनल पर जो देंगे दोस्त, वो हर सैटरडे को रात में 10 बजे देंगे। हर सैटरडे को रात 10 बजे, हर सैटरडे रात 10 बजे 1.5 से 2 घंटे की क्लास मैं आपको दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि संडे को भी ये क्लास ले पाऊं, लेकिन अभी संडे का मैं वादा नहीं करूंगा, सैटरडे का आपको वादा रहा कि हर सैटरडे को इस चैनल पर हम रात 10 बजे आपको करंट अफेयर पढ़ाएंगे। लेकिन जरा सोचना कि YouTube पर जो हम करंट अफेयर आपको पढ़ाएंगे ये एमसीक्यूज के फॉर्मेट में होगा। अगर आपको 1 बाय 1 ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और एकदम इस तरीके से पढ़ना है कि कुछ भी ना छूटे, ठीक है, तो आपको ये बैच ले लेना चाहिए। अच्छा, इस बैच की हमने फीस भी ज्यादा नहीं रखी, देख सकते हैं आप कि भैया YouTube पर अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है बहुत महंगी महंगी फीस रखी हुई, लेकिन हमने केवल 199 रखा है। क्योंकि इस बैच से, है ना, इनकम का हमारा उद्देश्य नहीं है। इस बैच की फीस इतनी कम रखी है, केवल ये उद्देश्य है कि हाँ भाई जो भी, है ना, खर्चे होते हैं इससे रिलेटेड वो निकल जाए, बाकी कुछ नहीं करना है इससे, ठीक है। और लगातार प्यार मिल रहा है, और अभी तक हम देखेंगे तो इस बैच में करीबन 1000 के आसपास, 1000+ एडमिशंस भी हैं। और इसकी क्लासेस दोस्तों स्टार्ट हो चुकी हैं। इसकी क्लास कब मिल रही है, तो इसकी क्लास हम डेली दे रहे हैं सुबह 10 बजे। कितने बजे दोस्त, सुबह 10 बजे डेली इसकी क्लास मिल रही है। और इसमें हम आपको जितनी भी मैगजीन हमने दिखाई ना, इन सारी मैगजीन का निचोड़ देने वाले हैं। जी हां, इन सारी मैगजीन्स का निचोड़ देने वाले हैं। और इसमें न केवल आपको थियरी मिलने वाली है, बल्कि आपको एमसीक्यूज भी मिलने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के, ठीक है। तो इसमें यूपी स्पेशल मिलेगा। इसमें क्या क्या मिल जाएगा इस बैच में दोस्तों, आपको यूपी स्पेशल मिलेगा,
ठीक है, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर, और यूपी स्पेशल हो चाहे करंट अफेयर हो, दोनों के कंप्लीट थियरीज भी देंगे और एमसीक्यूज भी देंगे। यूपी स्पेशल में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल जो पीसीएस में पूछे गए हैं या आरओ में पूछे गए हैं या यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको यहां पर मिलेंगे बकायदा ई बुक पे फॉर्मेट में, जिसे आप प्रिंट भी करा पाएंगे। तो इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं दोस्तों कल से, तो बिल्कुल जुड़ जाइए सभी लोग और फटाफट डाउनलोड कर लीजिए एमडी क्लासेस को ऑफिशियल एप्लीकेशन, या फिर कोई क्वेरी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करिएगा तो 10 से 6 के बीच में करिएगा, अदरवाइज व्हाट्सएप किसी भी समय कर सकते हैं। एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करेंगे, नाम नंबर डालकर रजिस्टर करेंगे तो पेड कोर्सेज के सेगमेंट में आपको यह बैच दिख जाएगा। बड़ी ही आसानी से किसी भी प्रकार से भी आप पेमेंट करके इस बैच को अपना बना सकते हैं और अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर हम आपके लिए ये फ्री क्लासेस लगातार दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, तो जुड़े जरूर रहें और साथ में अपनी तैयारी को शानदार बनाएं। और मैं हमेशा से कहता हूं कि समंदर को, है ना, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हो हौसले अगर बुलंद तो सामने कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए दिए ने आधियों से कहा, रोशनी देने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, और याद रखना जिंदगी एक जंग है और लड़ना जरूरी है। तो दोस्तों तैयारी शुरू कर दीजिए, पूरे मोटिवेट रहिए, अपने गोल के प्रति एकदम पूरे कंसंट्रेट रहिए। मिलते हैं क्लास में, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।